इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव ने कहा, ए अयोध्या के महाराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं ज्येष्ठ राम और इनके अनुज हैं ये लखन। महाराज आपसे क्या छिपा है? असुर लोग हमारे यज्ञ में उत्पात कर रहे थे, सो मैं यज्ञ रक्षण हेतु इनको लेकर के आया। अब खबर चली कि आपके यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, तो मैं सोचा अयोध्या जाके इनको पहुंचाऊं, तो इनको भी साथ में ले आया। अब ये दर्शन करिए, धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने राम लक्ष्मण प्रभु नहीं आए, गुरु जी की सेवा में आए। धनुष यज्ञ में यज्ञ तोड़ में धनुष भंजन करना राम जी का हेतु नहीं है, गुरु जी की सेवा करना हेतु है। अब चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्रों के साथ में मुनिवर आए हैं, तो सीता मैया का एक सुंदर निवास स्थल, जिसको अति विशिष्ट अतिथि गृह कहते हैं, VVIP गेस्ट हाउस, बड़े लोगों का निवास स्थान। बाबा भी वहीं रुकते हैं, बता VVIP गेस्ट हाउस, सुंदर सदन उसका नाम है। वहीं गुरुदेव के संग में भैया लोगों को, मुनियों को वास दिया गया। एक अवराई है, दिव्य वाटिका है, वो जनान वाटिका है, नर वाटिका नहीं, पुरुष वाटिका नहीं। तो भोजन हुआ, विश्राम, आतिथ्य है। सांझ के 5 बजा तो गुरुदेव ने सत्संग प्रारंभ किया। राम लक्ष्मण प्रभु थोड़ी देर श्रवण किए। लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर देखने लगे, तो प्रभु समझ गए कि लक्ष्मण जी का मन अब यहां से उच्चाटन ले रहा है। बच्चे बैठकर बहुत देर कथा श्रवण नहीं करते, तो प्रभु ने प्रार्थना किया, प्रभु लक्ष्मण जी लगता है नगर दर्शन करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दिखा फिरा के ले आऊं। गुरुजी मुस्कुराए, कथा के बीच से नगर दर्शन करना क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है? परंतु गुरुदेव भगवान समझ गए कि मेरे राघव जी अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराकर और लोगों के भाव को सिद्ध करना चाहते हैं। ये नगर दर्शन, जैसे कलश यात्रा यहाँ भई ना, वो तो परंपरा होगी, कलश यात्रा भई, पोथी यात्रा भई, देवी माता के दिव्य पीठ से नगर भ्रमण करते हुए पोथी और कलश यात्रा यहाँ उपस्थित हो गई। इसका लाभ क्या है? अनेक झांकियां होगी, संत भगवान लोग बैठे थे रथ पर। भाव ये है कि नगर के जो लोग सत्संग में, भगवत कथा में, लीला महोत्सव में अथवा दिव्य उत्सव में नहीं आ सके, तो उनके नेत्र भी सबका दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाए। ये नगर दर्शन, नगर भ्रमण का यही हेतु है। सबको हर्ष हुआ, आनंद हुआ, सब जान जाएं कि अब महोत्सव होने वाला है। बस यही भांति मेरे प्रभु गुरु आज्ञा लेकर के आगे बढ़े। लक्ष्मण जी साथ में हैं। जैसे ही प्रभु चले, उनकी वय के बालक लोगों ने देख लिया और सब राम लक्ष्मण प्रभु के संग हो लिए। जहां जहां दर्शनीय स्थल था, सब दर्शन करा रहे हैं। बाबा ने यहां पंक्ति दी, देखन नगर उपसोत आए, देखन नगर उपसोत आए, समाचार पुरवासी न आए, समाचार
जो नगर में आए थे वो नगर दर्शन करने भी आए हैं, ऐसा जानकर सभी नर नारी दौड़ पड़े। अब ये लीला महोत्सव इस प्रसंग से प्रारंभ होता है, भगवान की करुणा की लीला। मेरी मां की 8 सखियां हैं, 8 सखियां अपना अपना भाव रखती हैं। सखी ऐसी सुंदरता तो देखी नहीं। कौन है? विष्णु भगवान के 4 भुजा, शिव बाबा का विकट वेश, 5 मुख, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजा देने वाले ये हैं कौन? दूसरे सखी ने परिचय दिया राम लक्ष्मण प्रभु का। चक्रवर्ती महाराज अयोध्या नरेश उनके पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। अरे तीसरी सखी बोली, यदि महाराज मिथिलेश दर्शन पाले तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, भूल जाएंगे और सांवले वाले से ही हमारी किशोरी जी का ब्याह ठान देंगे। चौथी ने कहा, बावली मत बन, महाराज ने देखा भी है और सम्मान भी किया है। राजा अविवेक का भजन करेंगे, अपनी प्रतिज्ञा हठ कदाप नहीं तोड़ेंगे। क्यों? राजा अपने हठ से बाज नहीं आता। बालहठ राजहठ जगत में प्रसिद्ध है। तो सखियां अपना अपना भाव दे रही हैं। एक चतुर सखी ने कहा कि देखो, क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? इतने कोमल हैं, धनुष इतना कठोर है। छठी सखी ने कहा, सखी देख, मेरा तो मानना है जिस भगवान ब्रह्मा ने हमारी सियाजू को बनाया है, उसी ब्रह्मा भगवान ने इस सांवले वाले को भी बनाया है। ये धनुष अवश्य तोड़ेंगे। भक्तों का विश्वास ही फल बनकर उपस्थित होता है। हमारा आपका विश्वास ही तो है। देखो, बहुत वर्ष पहले मैंने एक बात रखी थी कि राम जी को मैंने देखा वोखा नहीं है, मैं तो स्वरूप की सेवा करता हूं, परंतु हमारा ये विश्वास है कि भगवान हैं और भगवान की लीला सही है। तो मैं उसी सत्य को मानकर, पकड़कर, जानकर कथा सुना रहा हूं। आप भी यदि मान सको तो मानो, कोई दबाव नहीं है कि हम सुना रहे हैं सही है। हमारा विश्वास है कि राम जी हैं, राम जी सही है, राम जी की करुणा सही है, राम जी की सब लीला सही है। आप यदि मान सको तो मानो। किसी बात का प्रेशर नहीं, किसी बात का दबाव नहीं, आग्रह अवश्य है। परमात्मा श्री कृष्ण भी हैं, थे नहीं, हैं। परमात्मा श्री राम भी हैं, किसको मिलते? तो जो मान लेता है। नहीं माने तो कंस ने कहा माना, नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने कहा माना, हिरण्याक्ष ने तो माना, हिरण्यकशिपु नहीं मानता है। रावण जानता है तब भी नहीं मानता है। जो मानता है वही जानता है। यहां सखी कहती है, देख, 7वीं सखी, संशय में न पड़। तुझे पता नहीं, महाराज के कुल पुरोहित शतानंद जी की मां गौतम जी के शाप से पत्थर हो गई थी, सांवले वाले की चरण रज से उनका उद्धार हो गया, पति लोग चली गई। मैंने तो सुना है कोई राक्षसी थी, नाम था ताड़का, एक बाण में मार दिए थे। सखियों के भाव को किसी महापुरुष ने लिखा है, सुनिए भैया, बोली छोटन में है। बोली है एक सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका
नहीं जानती। क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रहे, वो उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रहे। बस सखी ने अपने भाव में निष्ठा दी, सखियों को विश्वास हुआ। आठवीं सखी बोली, देखो सब दर्शन तो हो रहा है, इनका मुख दर्शन नहीं हो रहा है। तो चतुर सखी ने कहा कि पूजा की डलिया लाओ, इन पर फूल बरसाते हैं, कुछ न करे तो ऊपर तो देखेंगे ही। तो सखियों ने जैसे ही पुष्प वृष्टि की, सरकार ने सखियों का भाव समझा और ऊपर देखे। बाबा कहते हैं हिय हर सही पर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी। चाहे जहां जहां बंधु तो तह तह जहां जहां बंधु तो तह तह इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।